स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और हमारी AKTU, PCI, BTUP एंड यूपी गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी अपडेट्स आती है और जितनी भी हमारी सरकार द्वारा जो नई स्कीमें चलाई जा रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल तरीके से फुल डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वीडियोस। तो प्लीज़ आप चैनल को हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए वीडियोस को और चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और सबसे मेन बात कि आप अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस रखिएगा जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो जैसा आप सभी को पता ही है कि हमारा जो डेट था 18 मार्च जो कि निकल चुका है कल। 18 मार्च को जो हमारे सेकंड फेज वाले बच्चे थे उनका पैसा आना था, यानी जो द्वितीय चरण के बच्चे थे उनका पैसा 18 मार्च को आना था। लेकिन हमारा जो प्रथम चरण था जो कि 24 मार्च को ख़त्म हो गया था प्रथम चरण, उसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आ पाया है अभी तक, तो उनका भी पेमेंट आना था। और जो हमारे ओबीसी, एससी, जनरल, एससी, एसटी जितने भी वर्ग हैं उन सभी का पैसा आना था। तो उसमें से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका पैसा आ चुका है, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आया है और कब तक आएगा, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप सभी वीडियोस को पूरा देखिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत लेंथी हो जाए वीडियो, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल 18 मार्च को कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा आया हुआ है। ये हमारा एक स्टूडेंट है जिसने हमें फ़ोटो क्लिक करके भेजा है, जिसमें उसकी 8,000 रुपये जो स्कॉलरशिप है वो APBS के माध्यम से उसके अकाउंट्स में क्रेडिट हुई है थ्रू PFMS की 18/3/2026 12:44। और इसका जो अवेलेबल बैलेंस है 8,005 रुपये। ठीक है। सेकंड हमारा जो है उसका आया है 43,500 रुपये, जो कि APBCR क्रेडिट के थ्रू अवेलेबल जो इसका बैलेंस है वो 43,500 है। ये भी इसका 18/3/2026 में आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा ₹21,800 जो इसके क्रेडिट हुए APBS के माध्यम से इसके अकाउंट में। और ये भी इसका जो पैसा है वो 18/3/2026 में आया हुआ है। ठीक है। इसका अवेलेबल बैलेंस 21,800 रुपये है। तो कल हमारे जो कैटेगरी है सबसे पहला जनरल, ओबीसी, जनरल, SC, ST, ये 3 कैटेगरी का पैसा कल विभाग द्वारा भेजा गया है फर्स्ट फेज के बच्चों के लिए, यानी जो प्रथम चरण के बच्चे रह गए थे उनका। ठीक है। प्रथम चरण के बच्चे रह गए थे उनका। और जो द्वितीय चरण का है इसमें आप OBC को भी ऐड करिए और माइनॉरिटी को भी ऐड करिए। तो जो द्वितीय चरण का पैसा है वो सारे वर्ग हैं उन सभी वर्ग के बच्चों का आया है, लेकिन जो प्रथम चरण के थे उनमें सिर्फ जनरल, SC, ST का आया है अभी, जो कल आया पेमेंट। अब आज जो पेमेंट आएगा वो कौन कौन से स्टूडेंट्स का आएगा, तो वो मैं आपको बता दूं। आज जो आपका पेमेंट है वो जो हमारे प्रथम चरण में बच्चे बचे हुए हैं सबसे पहले उनका क्लियर होगा, और देन उसके बाद जो हमारे द्वितीय चरण के बच्चे रह गए हैं उन सभी का आएगा पैसा। आप सभी का धीरे धीरे सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट होगा। बस एक शर्त आपको माननी है कि आप अपने अकाउंट में DBT इनेबल ज़रूर करा लीजिएगा, आधार मैपिंग ज़रूर करा लीजिएगा, और एक आधार सीडिंग प्रोसेस है आप उसे भी कंप्लीट कराइए। ठीक है। बिना इसके आपका पैसा जो है वो नहीं मिल पाएगा। और मैं आपको स्टेटस के रिगार्डिंग अपडेट दूं तो स्टेटस में सबसे पहली बात आपका जो स्टेटस है वो अभी अपडेट नहीं हो सकता है उसमें। क्यों? क्योंकि विभाग से अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है, ना ही कुछ हुआ है। पैसा आ रहा है बच्चों का तो, और स्टेटस उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं। वो बोल देते हैं कि आज मान लो जैसे 18 तारीख को आपका पैसा आना था तो 18 तारीख से 10 दिन पहले आप सभी के स्टेटस हैं वो अपडेट हो जाएंगे, लेकिन एक भी सिंगल बच्चे का स्टेटस अपडेट नहीं हो पाया है। तो आप सभी स्टेटस के भरोसे तो बिल्कुल ना बैठें कि साहब हमारा स्टेटस अपडेट होगा तब हमारे स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। ऐसा नहीं है। आपका पैसा है, अगर आपका स्टेटस फॉरवर्ड दिखा रहा है यहाँ से डेट शो नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका जो स्टेटस है वो फॉरवर्ड होना चाहिए। दूसरी बात,
आपका करेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। करेक्शन लिस्ट में नाम है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो करेक्शन वाले बच्चे हैं उनका पैसा कब आएगा, उनके भी बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं कि हो सकता है कि मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, तो आप सभी इस चीज़ को वो न लें कि हमने सिर्फ एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई दे दिया, हमारे का नहीं दिया। तो आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई धीरे धीरे सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा, और एक सिंगल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स के रिप्लाई के लिए मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरी बात कि हमारे जितने भी बच्चे अभी रह गए हैं, जितने भी हमारे बच्चे रह गए हैं, उन बच्चों का पेमेंट लास्ट, आप सभी को पता ही है कि 31 मार्च गवर्नमेंट ने डेट जारी कर रखी है कि 31 मार्च तक हम जितने भी बचे हुए बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के सही, एससी के सही, एसटी के सही, ओबीसी के सही, जनरल के सही या माइनॉरिटी के सही, किसी भी वर्ग के बच्चे सही, सबका पैसा 31 मार्च तक उनके अकाउंट्स में भेज दिया जाएगा। ये है गवर्नमेंट की डेट। अब हम अपनी बात करें कि तो सर हमें क्या लगता है कि हमारा पैसा आएगा या नहीं। तो देखिए भाई, विभाग ने आपको जो डेट दी है वो 31 मार्च दी है, ठीक है। विभाग ने जो डेट दी थी वो 24 जनवरी भी दी थी कि 24 जनवरी को जिन बच्चों का प्रथम चरण में फॉरवर्ड हो गया था, यानी 10 दिसंबर से पहले जिनका फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका था, उन सभी का पैसा हम 24 जनवरी को दे देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। आप सभी में मतलब जिन बच्चों का भी 10 दिसंबर को फॉर्म फॉरवर्ड हो गया था, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेमेंट आ चुका है, बाकी बहुत से बच्चे बचे हुए हैं। मेरे कॉलेज के बच्चे भी हैं जो कि बहुत बच्चे रह गए हैं, जिसमें से मतलब हमारे यहाँ पर 40 बच्चों का डाटा फॉरवर्ड हुआ था 10 दिसंबर को, और उसमें से स्कॉलरशिप सिर्फ 20 बच्चों की आई। 20 बच्चे हमारे पेंडिंग में रह गए थे। उनका पैसा कब आएगा, तो उनका पैसा 18 मार्च को गवर्नमेंट ने डेट दी थी, जिसमें से हमारे यहाँ 4 बच्चों का पैसा आ चुका है, ठीक है। तो आप सभी अपने कॉलेज में भी कांटेक्ट करिए कि सर हमारा कोई करेक्शन में नाम तो नहीं है, हमारा फॉर्म फॉरवर्ड है, सारी मतलब हमारा कोई भी ऐसा रीज़न ना होना चाहिए जिसकी वजह से हमको पैसा न मिल पाए। वो आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना स्टेटस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं उसे कॉलेज से लेते रहें, क्योंकि आपका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अब जो भी बच्चे हमारे जो एससी और ओबीसी एसटी वाले हैं, ओबीसी वाले बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा तो पैसा आया ही नहीं है। लेकिन भाई आप सभी का पैसा सबसे पहले आपके ही विभाग द्वारा डाला गया था, जिसमें अभी जनरल वाले बच्चे एससी एसटी वाले रह गए थे, ठीक है। तो ओबीसी वर्ग का पैसा आया था। हो सकता है अब ओबीसी वर्ग का पैसा कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी जनरल एससी एसटी वालों को पैसा नहीं आ पाया है। तो हो सकता है, मैं कंफर्म श्योर नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपका बंद होगा, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ये है कि वो धीरे धीरे सबका पैसा दे रही है। तो आप सभी जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स हमारे पास रह गए हैं, वो सभी 31 मार्च तक तो भैया वेट करना पड़ेगा आपको, जो कि गवर्नमेंट की डेट है। उसके अगेंस्ट हम तो जा नहीं सकते हैं, और ना ही हम कोई मतलब वो है कि हम सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही, और जो गवर्नमेंट हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रही है वो उसके रिगार्डिंग हम आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो दे दें। हाँ बस इतना कर सकते हैं आपके लिए कि जो भी गवर्नमेंट से अपडेट्स आने वाली है उनकी थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप सभी 31 मार्च तक वेट करिए। दूसरी बात कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि अरे नहीं सर आप तो वैसे ही बना रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भैया देखो, आपको बिल्कुल बता दूं, मैं आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको हमसे ज़्यादा जानकारी है, लेकिन और भी बच्चे हैं उनको भी जानकारी चाहिए। तो इसलिए आप इस तरीके के कमेंट्स ना करें जिससे कि और भी बच्चा कोई डिमोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो और एक और अपडेट्स है, तो उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा।